दोस्तों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियों के कई दौर चले आ रहे हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर कंगाली छाई हुई है। आपके जीवन में बरकत की रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं और घर में लगातार कलह कलेश बनी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने कभी अपने घर में गौर नहीं किया कि आखिर आपके जीवन में इतने सारे समस्याएं आए कहाँ से हैं और कैसे आते हैं। इनका उपाय आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जी हाँ मित्रों, आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं लगातार आती रहती है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया उनके प्रति, क्योंकि आपके अपने कार्यों से फुर्सत नहीं है और आपके जीवन काल में इतने दुख है कि आप रोज इतने मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत के अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आखिर ऐसे कौन सी ग्रह की चाल है या फिर आपके आसपास के कौन से दुश्मन हैं जिसके कारण से आप इतने प्रभावित हैं। आखिर हर काम में हर कार्यों में आपके बाधा क्यों पहुंच रहे हैं। आखिर इतना बड़ा हाथ किनका है आपके जीवन को बर्बाद करने में। तो मित्रों, घर में रखी हुई एक वस्तु आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए कभी भी जीवन को कोसना नहीं चाहिए और किसी भी चीज को रखने का सही तरीका होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी आपको सभी चीज़ों को सही स्थान और सही दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में कुछ चीज़ें सही तरीके से ना रखी हो तो ये घर के वास्तु दोष का कारण बन सकता है। जी हाँ मित्रों, इसके साथ ही कई बार टूटी हुई चीजें भी आपके घर में वास्तु दोष का कारण बन जाता है। मित्रों, अगर आपके घर में भी ऐसी कई चीजें जो कि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। मित्रों, क्योंकि आप लगातार मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनका फल आपको प्राप्ति नहीं होती है। पहला है टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में कोई पुराना फर्नीचर रखा है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि टूटा हुआ फर्नीचर घर में नकारात्मकता लाता है और घर में सुख समृद्धि होने वाली कमी का कारण बन जाता है। घर में टूटा हुआ फर्नीचर आपके घर में वास्तु दोष का कारण बन जाता है। खराब घड़ी हमेशा घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारक बनती है। ऐसा माना जाता है कि बंद घड़ी खराब समय को दिखाती है। अगर आपके घर में भी खराब या बंद घड़ी है तो उसे ठीक कराएं या घर से हटा दें तो आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों, नटराज की मूर्ति। घर में भगवान की मूर्तियां सुख समृद्धि और धन का कारक बनती हैं, लेकिन यदि आपके घर में नटराज की मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। दरअसल यह भगवान शिव का क्रोध वाला रूप है जो आपके घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। मित्रों, चौथा है टूटे हुए बर्तन। घर में रखे बर्तन भी आपके लिए कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। दरअसल वास्तु की माने तो आपको घर में टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा भी बर्तन है तो उन्हें तुरंत हटा दें मित्रों, नहीं तो आपके घर में कंगाली आने में समय नहीं लगेगा। डूबता हुआ जहाज। कई लोग अपने घर के दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग लगाते हैं जिससे दीवारों की खूबसूरती बनी रहती है, लेकिन कभी भी घर में डूबते हुए जहाज की तस्वीर ना लगाएं। दरअसल इस तरह की तस्वीर आपके करियर को पतन में लाने के संकेत देती है। मित्रों, हिंसक जानवरों की तस्वीर। कभी भी
घर में आपको हिंसक जानवरों की तस्वीर ना लगाएं। ऐसी तस्वीरें घर के लोगों के बीच झगड़े का कारण बन सकती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। टूटा हुआ कांच का सामान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटा हुआ कांच या कांच का कोई भी टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा सामान नकारात्मक को आकर्षित करता है और घर में धन की कमी का कारक बनता है। ताजमहल। वैसे ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह है एक रानी का मकबरा है, इसलिए कभी भी प्यार की निशानी के रूप में ताजमहल नहीं रखना चाहिए। कांटेदार पौधा। ऐसा माना जाता है कि घर में पेड़ पौधे लगाना बेहद शुभ होता है, लेकिन घर में पौधे लगाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, भूलकर भी आपको घर में कांटे वाले पौधे नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। मित्रों, घर में कुछ चीज़ें नकारात्मक का कारण बन सकती हैं, इसलिए वास्तु के लिए नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह चीज़ें लगती है कि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, ऐसे भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपकी समस्या कम दिखाई नहीं पड़ रही है। एक अच्छे दौर और बेहतर यह समय है। यह समय में आपको बेहतर कार्य करना होगा और थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन में आपकी कुंडली में संघर्षरत ही लिखा हुआ है। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना ही फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आप कहीं यदि पैसे, जुआ, सट्टा, अन्य किसी भी चीज़ में लगाते हो तो आपकी बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। आप गुरुवार के दिन किसी को पैसे देते हो, शाम के समय किसी को पैसे देते हो तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित होकर और घर से चली जाती है। मित्रों, आपने जितने अपने जीवन काल में संघर्ष करते हैं, शायद ही कोई राशि वाले इतने संघर्ष करते हैं, चाहे वह कोई भी कार्य हो। एक छोटा सा यदि तिनका भी उठाना पड़ता है मित्रों, तो आपको उस तिनके को उठाने में बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है, तब वो आपके हाथ तक आते हैं। चाहे वह व्यापारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या शैक्षणिक जीवन हो, सभी क्षेत्रों में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको खून के आंसू रुला देता है। मित्रों, कई लोग जीवन में भी आपके ऐसे आंधी की तरह आते हैं और आपको झकझोर के चले जाते हैं। आपके रास्ते बार बार रोकने का प्रयास करते हैं, आपको बार बार धकेलने का प्रयास करता है। एक तो आपके इतने संघर्षरत जीवन होने के बाद भी, इतने परेशानी का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग आपको परेशान करने के लिए छोड़ते नहीं हैं। लोग आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं लाने का कार्य करते हैं, बेहतर है कि यदि अन्य लोगों से भी हमारे अनुरोध है कि किसी के प्रति कभी नकारात्मकता नहीं फैलाएं, पॉजिटिव सोचें, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या मजहब के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति के हों, किन्हीं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वह भी एक मानव है और उनके भी बॉडी के अंदर प्राण है। कोई भी जाति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही कोई जानवर को। मित्रों, तो बहुत लोगों के अंदर ऐसी स्थितियां और प्रवृत्ति बनी रहती है जो कि लोगों को बर्बाद करने पे तुले रहते, उनको खुशी मिलती है, लेकिन आपको कोई क्या बर्बाद करेगा, वह स्वयं ही नाश हो जाता है। मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन काल में बुध का अस्त होना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं बुध उदित अवस्था में शुभ परिणाम देते हैं। इस बार बुध जो है मेष राशि में उदित होने जा रहे हैं, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का थोड़ा सा किस्मत में समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, बल, बुद्धि और ज्ञान के बल पर करियर और नौकरी में भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना हो सकता है। मित्रों, इसके लिए आप गणपति बप्पा की पूजा करें, घर पे एक गणेश भगवान की मूर्ति रखें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें।
सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। धीरे धीरे आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, माता रानी की कृपा से आपके जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव होने वाला है। यह 15 दिन तक आपके जीवन काल में समस्याएं हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मित्रों। और जो इस चैनल पर नए आए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मित्रों, क्योंकि आपके मार्गदर्शक के लिए, आपके सही राह पे ले जाने के लिए वीडियो बनाया जाता है मित्रों। आपके लिए कार्य की जाती है, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं मित्रों। मित्रों, आपके जीवन काल में खुशियों का दौर 15 मई के बाद से स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी बेहतर समय रहेगा। 30 और 31 2 दिन आपको सावधानी रहने की ज़रूरत है। उस दिन सर्पकाल दोष के कारण से आपके जीवन में एक दुर्घटना लिखी हुई है। 30 और 31 थोड़ी सी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपके 15 मई के बाद से आपके जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव आने वाला है मित्रों। और आपको 30 और 31 को 2 दिन संभल के चलना है। किसी की गाड़ी का ओवरटेक नहीं करना है मित्रों, और ना ही स्पीड चलानी है। बस अपने कार्यों से मतलब रखिए। तो जी हाँ मित्रों, बहुत समय से आपको शनि भी प्रभावित किए हैं। शनि के कारण से आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, उनको शनि ग्रह की वजह से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आखिर इनकी जो मुख्य कारण, मुख्य वजह है कि आप शनिवार के दिन मीट मछली का ग्रहण कर लेते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में बहुत बदलाव हो जाता है। और आप आपके छोटी मोटी गलतियों के कारण से आपके जीवन सुधर नहीं पाता है। बालाजी का मंदिर आपको अवश्य जाना है और बालाजी के मंदिर में शनिवार के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाना है और तिल के तेल का दीपक जलाना है मित्रों। हर एक जाति और हर एक मजहब में यह परेशानी का दौर चलता रहता है, चाहे वह कोई भी जाति का हो। सभी के जीवन काल में यह समस्याएं उत्पन्न हुई है और होती रही है। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि के जातक सिर्फ हिंदू में ही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में है और सभी के साथ यह परेशानियां हैं। कल ही हमारे धाम पे एक मुस्लिम बहन आई थी। लंबे समय से उनको कोई पिशाच पकड़े हुए थे, जो कि कल ही यहाँ से उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से ठीक करके भेजा गया है। तो इसलिए धर्म मजहब के कोई भी लोग हैं, कोई भी धर्म मजहब के इंसान हैं, लेकिन उनके साथ भी वही परेशानी है। तो आपके जिनसे आपकी अच्छाई हो रही है, जो भी धर्म से आपकी अच्छाई हो रही है, जिनसे आपके जो जीवन काल है सही चल रहे हैं, आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। बहुत हिंदू लोग मज़ार पे भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। बहुत लोग जो गहरे बीमार रहते हैं, मज़ार पे जाकर चादर वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी ठीक हो जाते हैं। तो मित्रों, कई लोग ऐसे, यह जीवन काल में इतने लोग पीड़ा से ग्रसित हैं, इतने लोग पीड़ा से ग्रसित हैं कि उनकी समस्याएं सुनता रहोगे तो जीवन काल बीत जाएगी, लेकिन कभी समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते चलिए, फल की प्राप्ति आपको स्वयं होगा। अपने आस्था पे भरोसा रखिए, अपने कृष्ण, अपने लल्ला, अपने ठाकुर महाराज के ऊपर, बालाजी के ऊपर भरोसा रखिए। आपके जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के कुंडली में बहुत कम ही सुधार का नतीजा दिखाई देता है, लेकिन आप अपने कर्मों से उसे सुधार सकते हैं, अपने मेहनत से अपने कुंडली को बदल सकते हैं। लेकिन आप जब मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना प्रारंभ करते हैं, कोई ना कोई आपके जीवन काल में आकर टपक जाते हैं और आपके जीवन को यूँ मोड़ देते हैं। तो मित्रों, आपको किन्हीं के बातों पे नहीं चलनी है। अपने मन में अपने आप की इच्छा जो कहे, आप उसी रास्ते पे चलें। आपके जीवन कभी सफलता की
आपके जीवन में कभी सफलता रुकेगी नहीं और सफलता की राह आपका चलता रहेगा और कभी अंत नहीं होगा। आप एक नहीं 50 नौकरी भी बदल लोगे मित्रों तो आपके जीवन काल में कुछ नहीं बिगड़ सकता है। खुशियों से घर भर जाएगा मित्रों। बस एक उपाय कर लेना है, बालाजी के चरणों से या फिर बालाजी के चरणों से आप थोड़ी सी सिंदूर लाकर घर पे सुरक्षित रखें और उसे सुबह शाम पूजा करें। या फिर बालाजी का लंगोट आपको ऐसा करना है कि कोई भी बालाजी का मंदिर आप नए लंगोट लेकर जाएं और बालाजी को पहना दें और पुराने लंगोट घर लेकर आ जाएं और उस लंगोट की सुबह शाम पूजा करें। बालाजी आपको नहीं सवार देगा तो हमें आप 100 जूता मारना होगा। कई लोगों के जीवन में इतने सारे कंगाली था और उसके बाद यह क्रिया उनके द्वारा किया गया तो आज वह इंसान अपने जीवन काल में काफ़ी हद तक ऊपर है। आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। मेरे वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे द्वारा जितने सारे उपाय बताए जाते हैं आप लोग ट्राई करो। ट्राई करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई शुल्क नहीं है मित्रों। अब बहुत आसान सा उपाय है। यह आसान यदि उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर सकते मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मित्रों। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।